फ्रेंड्स, लेटेस्ट टेक न्यूज, ऑनलाइन टिप्स एंड ट्रिक्स, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन अर्निंग से जुड़े हुए जानकारी भरे पोस्ट हिंदी में पढ़ने के लिए आप हमारे न्यू ब्लॉग techzone.com पर विजिट करें। हमारे ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आपको इस ब्लॉग पर सारी जानकारी हिंदी में मिलेगी। स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं हमारे शरीर में स्थित पंचकोश के बारे में, जिसके बारे में कहा गया है कि नर से नारायण बनाने का मार्ग पंचकोश जागरण से ही शुरू होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी हमारे शरीर में स्थित पंचकोश के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि चक्रों के जागरण के माध्यम से सृष्टि के आरंभ काल में ही बताया गया है। मर्जी आपकी कि आप क्या करना चाहते हैं। आप परिस्थितियों के दास बने रहना चाहते हैं तो यह आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स कि परमात्मा ने आपको दुर्लभ मानव जीवन दिया है, ना कि पशु पक्षी बनाया है। चलिए अब आपको बतला देते हैं कि पंचकोश शरीर कितने प्रकार के होते हैं और वह कौन कौन हैं। दोस्तों, पंचकोश शरीर 5 प्रकार के होते हैं और उनके नाम हैं: पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। पंचकोश के बारे में और आपको जानकारी दें तो पहला है अन्नमय, जो त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत का समुदाय पृथ्वीमय है। दूसरा प्राणमय, जिसमें निम्न पंचविध प्राण समाविष्ट है। एक प्राण अर्थात जो भीतर से बाहर आता है। दूसरा अपान, जो बाहर से भीतर जाता है। समान, जो नाभिस्थ होकर शरीर में सर्वत्र रस पहुंचाता है। उदान, जिससे कंठस्थ अन्नपान खींचा जाता है और बल पराक्रम होता है। व्यान, जिससे सब शरीर में चेष्टाधिक कर्म जीव करता है। तीसरा मनोमय कोश, जिनमें मन के साथ अहंकार, बाक, पाद, पानी, वायु और उपस्थ 5 कर्मेंद्रियां हैं। चौथा विज्ञानमय, जिसमें बुद्धि, चित्त, स्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनसे जीव ज्ञान आदि व्यवहार करता है। 5वां आनंदमय कोश, जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद और आनंद का आधार कारण रूप प्राकृतिक है। ये 5 कोश कहलाते हैं। इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है। दोस्तों, इस संदर्भ में स्पष्ट सिद्ध है कि जीवात्मा इन सबसे पृथक है और मानो इनके अंदर छुपा हुआ है। इन कोशों को, पर्दों को दूर करा जाए तो आत्मा का दर्शन सुलभ हो जाता है। ये 5 कोश स्थूल और कारण शरीर से भिन्न हैं। कोई यहाँ 5 से 5 प्राण लेते हैं, जैसा कि मुंडको उपनिषद में लिखा हुआ है। इसके अनुसार चित्त से चिंतन से जाना जा सकता है। इसमें प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान भेदों से संविष्ट हुआ है। सब प्राणियों का चित्त प्राणों से ओतप्रोत है, जिससे शुद्ध होने पर यह आत्मा विभूति वाला हो जाता है। और चलिए अब आपको इन 5 कोशों शरीर के बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी देते हैं। पहले बात करते हैं अन्नमय कोश की। दोस्तों, प्रत्यक्ष शरीर, जीवन शरीर, आनंदमय कोश ऐसे पदार्थों का बना है जो आंखों से देखा और हाथों से छुआ जा सकता है। अन्नमय कोश के 2 भाग किए जा सकते हैं, एक प्रत्यक्ष अर्थात स्थूल, दूसरा परोक्ष अर्थात सूक्ष्म। दोनों को मिलाकर ही एक पूर्ण काया बनती है। पंचकोश की ध्यान धारणा में जिस अन्नमय कोश का उहापोह किया गया है वह सूक्ष्म है, उसे जीवन शरीर कहना अधिक उपयुक्त होगा। अध्यात्म शास्त्र में इसी जीवन शरीर को प्रधान माना गया है और अन्नमय कोश के नाम से इसी की चर्चा की गई है। योगी लोगों का आहार विहार बहुत बार देखा जाता है, जिसे शरीर शस्त्र की दृष्टि से हानिकारक कहा जाता है, फिर भी वे निरोगी और दीर्घजीवी देखे जाते हैं। इसका कारण उनके जीवन शरीर का परिपुष्ट होना ही है। अन्नमय कोश की साधना जीवन शरीर को जागृत, परिपुष्ट, प्रखर और परिष्कृत रखने की विधि व्यवस्था है। जीवन शरीर का मध्य केंद्र नाभि है। जीवन शरीर को जीवित रखने वाली उष्मा और रक्त की गर्मी जो संचार का कारण है और रोगों से लड़ती
देती है, उत्साह स्फूर्ति प्रदान करती है, यही ओजम है। अब बात करते हैं दूसरे प्राणमय कोष की। दोस्तों जीवन शक्ति जीवित मनुष्य में आंका जाने वाला विद्युत प्रवाह, तेजो वलय एवं शरीर के अंदर एवं ब्रह्म क्षेत्र में फैली हुई जैव विद्युत की परिधि को प्राणमय कोष कहते हैं। शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह की विशेषता प्राण विद्युत के स्तर और अनुपात पर निर्भर करती है। चेहरे पर चमक, आँखों में तेज, मन में उमंग, स्वभाव में साहस एवं प्रवृत्तियों में पराक्रम, इसी विद्युत प्रवाह का उपयुक्त मात्रा में होना है। इसे ही प्रतिभा अथवा तेजस कहते हैं। शरीर के इर्द गिर्द फैला हुआ विद्युत प्रकाश तेजो वलय कहलाता है। यही प्राण विश्व प्राण के रूप में समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसे पात्रता के अनुरूप जितना अभिष्ट है प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है मनोमय कोष। दोस्तों विचार, बुद्धि, विवेकशीलता, मनोमय कोष पूरी विचार सत्ता का क्षेत्र है। इसमें चेतन, अवचेतन एवं उच्च चेतन की तीनों ही परतों का समावेश है। इसमें मन, बुद्धि और चित्त तीनों का संगम है। मन कल्पना करता है, बुद्धि विवेचना करती और निर्णय पर पहुंचती है। चित्त में अभ्यास के आधार पर वे आदतें बनती हैं, जिन्हें संस्कार भी कहा जाता है। इन तीनों का मिला हुआ स्वरूप मनोमय कोष है। मनोमय कोष का प्रवेश द्वार आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र जिसे तृतीय नेत्र अथवा दूरदर्शिता भी कह सकते हैं। इसका जागरण एवं उन्मीलन करना मनोमय कोष की ध्यान धारणा का उद्देश्य है। आज्ञा चक्र की संगति शरीर शास्त्री पिट्यूटरी एवं पीनियल ग्रंथियों के साथ करते हैं। चौथा है विज्ञानमय कोष। दोस्तों विज्ञानमय कोष चेतन की तरह है, जिसे अनिंद्रिय क्षमता एवं भाव संवेदना के रूप में जाना जाता है। विज्ञानमय और आनंदमय कोष का संबंध सूक्ष्म जगत से ब्रह्म चेतना से है। सहानुभूति की संवेदना, सहृदयता और सजनता का संबंध हृदय से है। यही हृदय एवं भाव संस्थान अध्यात्म शास्त्र में विज्ञानमय कोष कहलाता है। परिष्कृत हृदय चक्र में उत्पन्न चुंबक ही देवी तत्वों को सूक्ष्म जगत से आकर्षित करता है और आत्मसत्ता में भर लेने की प्रक्रियाएं संपन्न करता है। श्रद्धा जितनी परिपक्व होगी, दिव्य लोक से अनुपम वरदान खींचते चले आएंगे। अतीन्द्रिय क्षमता, दिव्य दृष्टि सूक्ष्म जगत से अपने प्रभाव पराक्रम पुरुषार्थ द्वारा अवतरित होता है। और पांचवा है फ्रेंड्स आनंदमय कोष। दोस्तों आनंदमय कोष चेतना का वह स्तर है जिनमें उसे अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति होती रहती है। दोस्तों आत्मबोध के दो पक्ष हैं। पहला, अपनी ब्राह्मी चेतना ब्रह्म सत्ता का भाव होने से आत्मसत्ता में संव्याप्त परमात्मा का दर्शन होता है, और दूसरा संसार के प्राणियों और पदार्थों के साथ अपने वास्तविक संबंधों का तत्व ज्ञान भी हो जाता है। इस कोष के परिष्कृत होने पर एक आनंद भरी मस्ती छाई रहती है। ईश्वर इच्छा मानकर प्रखर कर्तव्य परायण किंतु नितांत बैरागी की तरह काम करते हैं। स्थित प्रज्ञ की स्थिति आ जाती है। आनंदमय कोष की ध्यान धारणा से व्यक्तित्व में ऐसे परिवर्तन आरंभ होते हैं जिसके सहारे क्रमिक गति से बढ़ते हुए धरती पर रहने वाले देवता के रूप में आदर्श जीवन यापन कर सकने का सौभाग्य मिलता है। तो दोस्तों यह थी जानकारी हमारे शरीर में मौजूद पंचकोश के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।